जेई 2026 में बस एक महीना बचा है और अभी भी यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करना शुरू ही नहीं किया है या बिल्कुल जीरो पर लगा कर बैठे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि केमिस्ट्री जेई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटाइल यहां से यहां ला सकता है अगर तुम इसको अंडर एस्टिमेट करो। यानी कि अगर सिर्फ तुमने चैप्टर कर रखा है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तो भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और देयर इज अ 100% चांस तुम क्वेश्चन बनाकर आओ। अब लास्ट के सिर्फ 30 दिन बचे हैं और इन 30 दिन में तुम अगर केमिस्ट्री के सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर भी कर लेते हो तो भी तुम इसमें एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। जेई 2026 में बस एक महीना बचा है और अभी भी यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करना शुरू ही नहीं किया है या बिल्कुल जीरो पर लगा कर बैठे। मैं उन्हें बता दूं कि केमिस्ट्री जेई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटाइल यहां से यहां ला सकता है अगर तुम इसको अंडर एस्टिमेट करोगे। केमिस्ट्री में थ्योरी और क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें तो थ्योरी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि अगर सिर्फ तुमने चैप्टर कर रखा है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तो भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और देयर इज अ 100% चांस तुम क्वेश्चन बनाकर आओ। अब लास्ट के सिर्फ 30 दिन बचे हैं और इन 30 दिन में तुम अगर केमिस्ट्री के सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर भी कर लेते हो तो भी तुम इसमें एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम मार्क्स और परसेंटाइल की बात कर लें तो केमिस्ट्री में तुम सिर्फ 70 प्लस मार्क्स ले आओ तो तुम्हारी 99.5 परसेंटाइल बन जाती है। यानी कि बहुत ईजी रहता है एक अच्छी परसेंटाइल लाना केमिस्ट्री में विथ सिलेक्टेड प्रिपरेशन। अगर सिर्फ 98 परसेंटाइल की बात करें तो तुम 55, 58, 56 ऐसे मार्क्स इतना रेंज में लाते हो तब भी तुम्हारी 98 प्लस परसेंटाइल बनती है। यानी कि अगर तुम 55 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स ले आते हो तो आराम से 98 से 99.5 के बीच में तुम होवर करोगे और 99.5 प्लस के लिए तुम्हें बस 70 प्लस मार्क्स चाहिए। अब जेई मेंस का लास्ट टाइम आ चुका है और अब तुम्हें नीड है जेई मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसके लिए तुम्हें हेल्प करेगा कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट, जहां पर बस तुम्हें टाइप करना है जेई मेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तुम्हें जेई मेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो या तो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले ईयर्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ज्यादा हाई है। और सिर्फ जेई मेंस नहीं, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बिट सेट, एमएसटी, सीईटी या फिर किसी भी और एग्जाम की जो तुम तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बॉट तुम्हें लाकर दे देगा, जिससे प्रिपरेशन के इस लास्ट टाइम में तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। इस बॉट का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबसे पहले जेई के सारे बच्चों का दर्द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी की बात कर लेते हैं। अगर तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इसलिए छोड़ के रखा है कि भैया उसमें रटने वाला बहुत है, नहीं हो पा रही है, याद नहीं रहेगा या सिर्फ एग्जाम टाइम पे करके हो जाएगा, तो ये तुम्हारी एक गलतफहमी है। सिर्फ रटने वाली ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कुछ समझने का भी होता है। और अगर मैं कह रहा हूँ रटने का भी बहुत मेजर पोर्शन होता है पर वो तुम्हें फ्री के मार्क्स देकर जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? या तो तुम इतने श्योर हो कि जो सोल्व करने वाला पोर्शन है मैथ्स और फिजिक्स का, तो वो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे, तो रटने वाला बिल्कुल छोड़ दिया। बट वैसा नहीं है ना, तो तुम एटलीस्ट रटने वाला भी करके जाओ। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करें तो सिर्फ 3 चैप्टर्स बताऊंगा। पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें से आराम से 2 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से आराम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये कैलकुलेट कर लो, आराम से 6 से 8 क्वेश्चंस हो गए सिर्फ 3 चैप्टर से। एक और चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, मैं ये इसलिए और ऐड करूंगा क्योंकि इसमें भी लास्ट ईयर ट्रेंड्स की अगर देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, अगर डी एंड एफ ब्लॉक भी कर लेते हो तो मेजर पोर्शन इसमें से भी आता है। और ये 4 चैप्टर मिलाकर तुम्हारे एक अच्छा खासा पोर्शन बना देते हैं और तुम्हें एक अच्छा खासा स्कोर बूस्ट कर देंगे तुम्हारा। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा एक दो चैप्टर्स का कोई बहुत बड़ा बंच नहीं है जो तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर दे देगा, बट स्टिल देयर आर चैप्टर्स जो तुम्हें अच्छा स्कोर करवा देंगे। जैसे अगर तुमने जीओसी कर ली तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीओसी के बिना तुम बाकी चैप्टर्स भी नहीं कर पाओगे, बाकी कई चैप्टर्स में दिक्कत आती है। जीओसी के बाद आता है कार्बोनिल कंपाउंड और अमाइंस, ये दोनों मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, देखो कार्बोनिल कंपाउंड में 3 चैप्टर्स हैं एक तरह से, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आराम से इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और अमाइन से 1 क्वेश्चन पक्का है, या अमाइन से 2 भी आ जाते हैं। तो टोटल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन तो फॉर श्योर आते ही आते हैं। अगर बहुत बुरी शिफ्ट है तो जाकर 2 या 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, वरना 3 से 4 फॉर श्योर है। तो अगर तुम कार्बोनिल कंपाउंड और अमाइंस कर लो, जो कि इजी ही पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंबाइंड चैप्टर ही है, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर तुमने किससे पढ़ा है, तो ये तुम्हें एक अच्छा स्कोर दे देंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर बोलूंगा जो उतना इजी नहीं है करने के लिए, बच्चों को टफ लगता है बट स्टिल स्कोरिंग है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। खुद में 3 सब टॉपिक लेके बैठा है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आराम से अगर एक एक क्वेश्चन भी आया हर एक सब टॉपिक से तो टोटल 3 क्वेश्चन मिलते हैं, वरना 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही आते हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ चैप्टर तुम्हें बताऊंगा, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म।
तुम कहोगे भैया एक एक क्वेश्चन आता है, या हमने तो देखा है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसा सही बात है कि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक एक क्वेश्चन ही आ रहा होता है। बट स्टिल ये बहुत इजी टॉपिक है, तुम बस एक वन शॉट देखोगे और तुम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे और सही का अटेम्प्ट कर दोगे। यानी कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले चैप्टर नहीं है। इसलिए मैंने इनको भी लिस्ट में रखा है, और ये भी तुम प्लीज कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आएगा वो तुम इनका बना के आ जाओ। अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर की साइड पे, जो अपने साथ दो क्वेश्चंस लेकर आता है। हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो छोटे छोटे हैं और अपने साथ एक एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर तुम ये दो चैप्टर वन शॉट से कर लो तो तुम्हारे पास दो और क्वेश्चन की बैंडविड्थ हो जाती है। ये ऐसा नहीं है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, बट हाँ कम वेटेज के साथ भी इजी क्वेश्चन आता है, तो स्कोरिंग है। इसके अलावा अगर केमिकल काइनेटिक्स जैसा चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो तुम वो कर सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इजियर साइड पे रहता है, आता एक ही क्वेश्चन है उसमें से। इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा सजेस्ट करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में, कि अगर तुमने इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडाइनेमिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तीन चैप्टर्स नहीं छुए हैं, बिल्कुल भी टच नहीं है, तो अब इनको बिल्कुल भी टच करना भी मत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टफर साइड पे रहते हैं। अब अगर ये चैप्टर शुरू करोगे, थ्योरी कर लोगे जैसे तैसे, वो भी लंबी है। उसके बाद जरूरी नहीं कि तुम क्वेश्चन बना ले जाओ, क्वेश्चन में टाइम दो, तो इतना टाइम अब तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि जेई 26 में सिर्फ एक महीना बचा है। तो अगर ये चैप्टर तुमने बिल्कुल नहीं छुए हैं, टफर साइड में है, तो अब इन चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर दो। मैं ये नहीं कहूंगा स्कोरिंग नहीं है, चैप्टर ये ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल अगर अभी तक नहीं छुए हैं तो अच्छा इसी में है कि तुम इन चैप्टर्स को बिल्कुल छुओ भी मत, वरना तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। और कुछ लास्ट बोनस टिप, कि भाई तुम्हें 10 जगह भटकना नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर वन शॉट से करने हैं। अगर कहीं ना कहीं और से तुमने शुरू कर रखी है तो पहले वहां से निपटा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट बिल्कुल नए शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ वन शॉट से शुरू करो, उसके अलावा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वन शॉट के बाद कहीं और फिर से नहीं भटकना है। जो वन शॉट में सॉल्व एग्जाम्पल कराए हैं वो अच्छे से करना। कई बच्चे थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, जब टीचर एग्जाम्पल करा रहा होता है तो बैठे रहते हैं, नहीं, पॉज करो, टीचर जो एग्जाम्पल लेकर आया वो खुद सॉल्व करो और फिर टीचर का सोल्यूशन देखो। उसके बाद जब वन शॉट खत्म हो, प्रैक्टिस सिर्फ एक चीज से करनी है, पीवाईक्यू। ये मेरी बात मान लेना, पीवाईक्यू कर लो। अगर पीवाईक्यू अभी छोड़ दिए तो जेई 2026 बिगड़ जाएगा। पीवाईक्यू करने का बहुत बड़ा फायदा तुम जेई 26 वाले दिन देख लोगे। तो सिर्फ पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी, और कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो मैंने कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट बताया है, एक बार वो जरूर चेक करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर अच्छे से पढ़ते रहो। जो भी तुम मेहनत कर रहे हो, अभी लास्ट टाइम में तुम्हें डिमोटिवेशन हो रहा होगा, बट जो भी तुम मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट तुम्हें फॉर श्योर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।